नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवार के वीडियोस में। एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नई जानकारी के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों, आज हम जो जानकारी लेकर आए वह यूजीसी नेट से रिलेटेड लेकर आए। इसमें क्या जानकारी लेकर आए? तो दोस्तों, इसके फॉर्म भराते हैं एडमिशन के लिए, जिसमें आपको अगर आप क्वालिफाई होते हो तो पीएचडी और जेआरएफ और दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों के लिए इसमें फॉर्म भरे जाते हैं। तो कब से कब तक के फॉर्म भरे जाएंगे, कितने सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरे जाएंगे, क्या लास्ट डेट रहने वाली है, एग्ज़ाम कब होने वाला है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक के आपने हमारे यूट्यूब चैनल पवार के वीडियोज़ को दोस्तों सब्सक्राइब कर नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए। और अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको यह पीडीएफ आसानी से प्रोवाइड हो जाएगी और अन्य जानकारी भी हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन करिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया। चलिए अब हम आपको बताते हैं आगे की जानकारी। तो इनका शॉर्ट नोटिफिकेशन है और फुल नोटिफिकेशन भी हम आपको हमारे टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हो नोटिस 20 अप्रैल से जारी हो चुका है, पब्लिक नोटिस 20 अप्रैल। अब इसमें ओपनिंग द ऑनलाइन पोर्टल सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यूजीसी नेट जून 2024, यानी जून में इसके पेपर होने वाले, जून वाला है और यह साल में 2 बार यह पेपर होता है। अब यह किस किस के लिए होता है तो आप यहाँ पर पढ़ पाओगे कि डिपार्टमेंट एलिजिबिलिटी इंडियन नेशनल फॉर अवार्डेड जूनियर रिसर्च फॉलोशिप यानी जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट अस असिस्टेंट प्रोफेसर। और दोस्तों आगे हम बात करें अपॉइंटमेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिनिस्टर पीएचडी ओनली इंडियन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। तो इस इतने के लिए यह फॉर्म भरे जाते हैं। इससे आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे आप इंडिया के किसी भी कॉलेज में पीएचडी कर सकते हो, जीआरएफ के लिए अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इस प्रकार की चीज़ें होती है इसके एग्ज़ाम देने के लिए। तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या लगता है? तो दोस्तों इसके लिए आपको पीजी लगता है ना, आपने पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, तभी आप यह फॉर्म भर पाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट के आप लास्ट सेम में हो तो भी फॉर्म भर पाएंगे, या लास्ट ईयर है तो भी फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन आपका पीजी होना चाहिए तभी आप यह फॉर्म भर पाएंगे। चलिए, फॉर्म भरने की हमने बता दी कि आपको क्या क्वालिफ़िकेशन लगने वाला। उसके बाद यह कितने सब्जेक्ट में होता है? तो जितने भी सब्जेक्ट है पीएचडी के समथिंग 83 सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट में यह फॉर्म भरे जाते हैं यूजीसी नेट में। अब यह पेपर कैसे होता है? तो पेन एंड पेपर, यानी यह पेपर ऑफलाइन मोड से इस बार से होने वाला है। इससे पहले पूरा ऑनलाइन मोड पर होता था, इस बार से यह ऑफलाइन लेने वाले हैं, तो इन्होंने इस बार से ऑफलाइन कर दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो पेन एंड पेपर। अब यह फॉर्म कब से कब तक के भरे जाएंगे? तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो 20 अप्रैल से लेकर 10 मई तक के फॉर्म भरे जाएंगे और रात के 11 बजे तक के। अब लास्ट डेट सबमिशन एंड यूपीआई, यानी आपका पेमेंट रुक गया है तो आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे पेमेंट करने के लिए। आपका फॉर्म भरा गया और पेमेंट नहीं हुआ है तो आप 2 दिन एक्स्ट्रा तक के फॉर्म भरने के बाद भी पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके फॉर्म में कोई गलती है तो आप 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हो। अब अनाउंसमेंट ऑफ एग्ज़ाम सिटी, तो ये जब भी आएगा टू बी लेटर, आपके जो लेटर पे है उस पर आपकी एग्ज़ाम सिटी दिखा दी जाएंगी। डाउनलोड एडमिट कार्ड, यह भी आपको आने वाले टाइम में कितने दिन पहले डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड, इसकी जानकारी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी। अब आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है? तो अब यहाँ पर देख पा रहे हो एग्ज़ाम डेट इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी है दोस्तों, ये वाले बॉक्स में एग्जामिनेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हो 16 जून को आपका एग्ज़ाम होगा, आने वाले 16 जून को, यानी संडे के दिन पढ़ेंगे। और दोस्तों पूरे सब्जेक्टों का 83 सब्जेक्टों का 16 जून को ही एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद सेंटर डेट एंड शिफ्ट, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो यह सभी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड पर आपको मेंशन कर दी जाएंगी। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है? तो इनकी मेन ऑफिशियल UGCNET.NTA.AC.in पर जाकर आप इसका फॉर्म भर सकते हो। अब आपको इसकी फ़ीस क्या लगने वाली है? तो आपकी फ़ीस अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 1150 रुपये प्लस पोर्टल शुल्क, और आप जनरल में EVS OBC हो तो आपको 600 रुपये प्लस पोर्टल शुल्क। आप SC ST PWD यानी हैंडीकेप्ड कैंडिडेट और थर्ड जेंडर हो तो आपको 325 रुपये प्लस पोर्टल शुल्क आपको फ़ीस लगने वाली है यह फॉर्म भरने की। इस प्रकार आपका फॉर्म आप भर पाएंगे। और आपको सिलेबस चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको सिलेबस भी प्रोवाइड करवा देंगे। वैसे आपका जो सब्जेक्ट से आप जिससे पीजी करते हो मेन एक सब्जेक्ट से, उससे रिलेटेड ही पूरा जीके का आता है और उससे रिलेटेड ही आपसे पूछा जाता है। तो आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो,
पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए। सो थैंक यू दोस्तों।